ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आती जाती सांस में साई, श्रद्धा सुबरी विश्वास में साई, पल पल मेरे पास में साई, हे महान की हर आस में साई, कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश मैंने खास भक्तों के लिए ही लाया है, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जो प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं तुरंत उसके सक्षम प्रकट हो जाता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच वे महान होते हैं। तुम किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते हो मेरे प्रिय साई भक्तों। बस इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। तुम्हारे भाग्य का रास्ता खुलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम यह सोचो कि मैं अपना घर संसार छोड़ दूँ। मैंने तुम्हें जो रिश्ते दिए हैं वह निभाने के लिए दिए हैं। तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं समय समय पर तुम्हें करता रहूँगा। तुम्हारा यह बुरा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर क्यों घबराते हो? क्यों बार बार अपने नकारात्मक विचारों को महत्व देते हो? और मेरे भक्त जो भोजन बनाते हैं उसमें कहना चाहता हूँ कि जब कभी तुम भोजन बनाते हो तब अपने मन के विचारों को मुझ पर ही केंद्रित करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत ही खास और अनमोल दिव्य संदेश लाया हूँ। कुछ बहुत खास बदलने वाला है तेरी जिंदगी में। अभी कब और कैसे वो मैं करूँगा, तू चिंता ना कर। बस अपने बाबा पर विश्वास रखना। वो जो तुम्हें सांस समझ नहीं पाते अब समझने लगेंगे। सब तुम्हारी इज्जत करेंगे और बहुत प्यार देंगे तुम्हें। तू मेरी नाम से जाना जाएगा, साई का बेटा, साई की बेटी। मुझे भी ये सुनकर इतना उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि तुम्हें। तुम मेरे बच्चे हो और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो मेरे प्रिय साई भक्तों। मेरे कुछ बच्चों जो सच्चरित्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज उससे शुरू करो। मैं उन्हें मदद करूंगा पढ़ने में और समझने में भी। मेरे सामने बैठ के पढ़ना। मैं तुम्हारे बहुत आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ। तैयार रहो, मैं तुम्हारे सब सवालों का और आशंकाओं का जवाब दूंगा। मैं अपने कुछ बच्चों की स्वप्न दर्शन भी दूंगा। मेरी कुछ बेटियां मेरे लिए बहुत प्यारे भजन गाती है और मुझे इस भक्ति भाव से गाती हुई बहुत अच्छी लगती है मेरे प्रिय साई भक्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ, बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर होने वाला है और तुम्हें कोशिश करते रहना होगा। बिल्कुल भी आस नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें राह दिखाता हूँ। तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही है उसकी वजह से इतना गंभीर ना हो मेरे भक्त। जीवन को खुशी से जियो, चाहे जो हो जाए। मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें करो और अपना मन हल्का करो। अपने कुछ बच्चों को जल्द ही दर्शन दूंगा मेरे प्रिय साई भक्तों। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मन मुटाव है तो फिर से उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मन मुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना है चाहिए। वापस में बात करके रिश्तों को सुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी कि जो तुम अपने आप बदल सकते हो और उस बदलाव की जरूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें जो उसे जरूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बातें मैं तुम्हारे लिए बदला
बदला बदल लूंगा सही समय पर, इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दिया करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर है, इसलिए निश्चित रहो और खुश रहो और हमेशा से और कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो, क्योंकि साई जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर बनती रहेगी। तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करनी है। चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम का ऐसा जरूर टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, अभी हिम्मत नहीं हो रही मैं तुम्हारे साथ। कभी कभी मैं तुम्हारी जिंदगी में आए हुए तूफान को रोक नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। उस तूफान से जूझने के लिए भरोसा रखो मुझ पर। तुमने बहुत संघर्ष किए हैं मेरे भक्त, बहुत हो गया मुझे पता है कि तुमने इतने दिन कैसे बिताए। अब और कोई समस्या नहीं तुम्हारी जिंदगी में अच्छी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ रहेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रार्थना करते रहो, अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखो और सबसे महत्वपूर्ण नाम जप करो और रोज ध्यान में बैठो। इस महीने में तुम्हें कुछ अच्छे मौके मिलेंगे खुद को साबित करने के लिए, और वे मैं कह रहा हूँ उन मौकों को पहचानो और मेहनत करो, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। बरसते तुम मेहनत करने से नहीं घबराते और खूब मन लगा कर मेहनत करते रहो। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन देता रहूँगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज या बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखते हुए इस दिव्य संदेश को लाइक कीजिए। आज की दुनिया में सादगी भरी जिंदगी कमी है मेरे भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाहत में इतने व्यस्त हो गए हैं कि तुम्हें कितना भी दे दो फिर भी ज़्यादा पाने की होड़ लगी रहती है, और इसलिए तुम सभी को मन की शांति नहीं मिलती। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना और जीवन के छोटे छोटे खुशनुमा पलों को खोना कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब धीमे हो जाओ, छोटे छोटे पलों का आनंद लो और सादगी से जियो विचारों और जीवन में सादगी इसे अपनाने की कोशिश करो और फिर अपने जीवन में बदलाव देखो। धन्य रहो, खुश रहो। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं जब कभी कोई अपना तुम्हारे पास आए अपनी कोई बात बताने तो उसे सुन लिया करो। कौन किस परिस्थिति में से गुजर रहा है तुम नहीं जानते, तो शायद वो अपना तुमसे अपनी मन की बात बताकर अपना मन हल्का करने की सोच रहा हो। तो इस वक्त अगर तुमने अपना थोड़ा सा समय उन्हें दिया और उनकी बात सिर्फ सुन ली तो बहुत मदद कर सकते हो तुम उनकी, क्योंकि कभी लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें केवल सुन ले। वो जानते हैं तुम उनकी मदद नहीं कर सकते किसी भी तरह, लेकिन केवल उनकी बात सुनकर उनके मन का भार तुम हल्का करो और यह उस दुखी इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। कुछ लोग दिखाते नहीं, लेकिन वो बहुत दर्द में होते हैं, अंदर से मन में बहुत बातें चल रही होती है जो उन्हें किसी को सिर्फ बतानी होती है। तो अपनों को समय दो, ना जाने तुम्हारा भी कोई अपना ऐसे ही दौर से गुजर रहा है और तुम मेरे भक्त हो, सक्षम हो, सबके साथ नम्रता से बात करते हो। तुम्हें मैंने एक खास गुण दिए हैं, वो है दूसरों की तकलीफ को समझना। इसलिए हमें सबके प्रति
श्रद्धा से रखना है, उनकी मदद करना चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उनकी बातें सुनकर खुश रहो और हमेशा से कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें आज मेरा आशीर्वाद मिलेगा। उदी के रूप में तुम्हारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो तुम कहते हो ना, साई ने दर्द दिया है तो दवा भी वही देगा। हाँ मेरे भक्त, तुम्हारे लिए पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से ही तुम इतनी तकलीफें से गुजर रहे हो, और तुम मेरे भक्त हो तो फिर दवा तो मैं दूंगा ही ना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं, सब ठीक हो रहा है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेते हैं, वे अनंत में लक्ष्य प्राप्त कर विष्णु को लोक में पहुंच जाते हैं। सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसे कोई खास दिव्य संदेशी होते हैं जो भक्तों के पास पहुंचते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस किसी के सामने भी ऐसा दिव्य संदेश आया होगा, सच में वो भाग्यशाली होगा, क्योंकि साईं जी का आशीर्वाद, उनकी दया दृष्टि उनके ऊपर हमेशा रहेगी, क्योंकि खुशियों की झोली अब भरने वाली है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, कांट में ये बांध ले। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। रूठी थी किस्मत मेरी अब मेहरबान हो गई, साईं जी के नाम से मेरी पहचान हो गई थी। राहों में मुश्किल बहुत, साईं जी के मिलने से सब राहें आसान हो गई। साईं तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें वस्त्र और धन आभूषण से प्रसन्न मत करो। साईं तो भक्तों की भक्ति में निवास करते हैं। दिन में कम से कम एक बार शांति चित्त से श्री बाबा को याद करना, तुम्हें अत्यंत शांति का अनुभव होगा। इस पे भी हाथ रख दे मेरा साईं फिरा, वो पत्थर भी बन जाए पल में लाया फिरा। मेरे प्रिय साईं तो मैं बस अपने साईं जी की तरह आपको भी ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके मन दिल में और मन में साईं जी होते हैं, उसे किसी का डर नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही वो अपने दुख को हासिल जाया नहीं करता। लोगों के सामने कुछ दिखावे के झूठे से बातें नहीं करता। वो सच्चे मन के होते हैं, सच्ची उनके साथ उनके कर्म होते हैं। मैं शरीर हूँ, एक भ्रम हूँ, और यही बंधन का कारण है। जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिए इस धारणा का त्याग कर दो, सबका मालिक एक ही है। मंदिर में ज्योत, दरगाह में दिया, गुरुद्वार में ज्योति, गिरज के घर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लोग सबकी एक जैसी होती है। इससे पता चलता है कि सबका मालिक एक ही है। भक्ति प्राप्त करने का से सबसे सुगम पथ दो गलतियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। बाबा के चित्र की ओर देखो, जहाँ कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमता उंगलियों फैली हुई थी। इस आकृति से बाबा समझ के रहे कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर वक्त दो। उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे को ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो
सकते हो। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम और सरल पंथ है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो बिल्कुल भी इसे ज़ाया मत होने दो। चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपके लिए ऐसे साई दिव्य संदेश हर रोज लाता रहूँगा। इसलिए मुझसे जुड़ने के लिए चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक कर दीजिए। श्रद्धा और सूरी रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम में है यह जग समाया, तेरे दर से ना कोई खाली आया। सबके हृदय की बात तू जाने, सबके मन में साई विराजमान पाए। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।